सलमान खान के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि सलमान खान के नाम के पीछे बहुत बड़ी डरावनी कहानी छुपी हुई है। और आज मैं आपको वही हॉरर स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो एक सच्ची कहानी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एक ऐसे मासूम बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसको सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिवम नाम के एक गरीब लड़का था जो दिल्ली में रहता था, और वो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था। जब भी वो सलमान खान की फिल्म देखता था तो बस यही सोचता था, ना जाने वो दिन कब आएगा जब मैं सलमान खान को बड़े पर्दे पे देख पाऊंगा। और फिर एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, और ये इस बात है सन 2011 की। 2011 में शिवम थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसके पापा ने उसे थोड़े पैसे दिए और उसे बोले, जा अपने फेवरेट हीरो सलमान खान की फिल्म को थिएटर में देख के आ। शिवम बहुत खुश हुआ, अपने दोस्त की गाड़ी उधार लेके निकल गया रात के 9 बजे का शो देखने के लिए। शिवम ने पूरी फिल्म बड़ी खुशी से देखी, और फिर वो अपने घर लौट ही रहा था तो ये वाक्य उसके संग घटा। दिल्लीगंज पर, दिल्लीगंज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दिल्लीगंज पर ऐसी मनुष्य सड़क है, यहाँ से गुजरने वाले इंसानों से एक आत्मा, एक भटकती हुई रूह लिफ्ट मांगती है, और अगर उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दिए तो उसका पीछा कर करके उसके शरीर से उसकी जान खींच लेती है। पर शिवम किस्मत वाला था। शिवम फिल्म देख के तकरीबन 12 बजे उसी रास्ते से लौट रहा था। रास्ते से लौटते वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान थी। 12 बज रहे थे। अचानक से बाइक की थोड़ी सी रोशनी से उसे दिखाई दिया कि कोई दूर खड़ा उसका रास्ता देख रहा था। उस आदमी ने पूरा सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ ही रही थी, ये दिखाई दिया उस आदमी के हाथ में मरी हुई बिल्ली थी। शिवम बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने डर के मारे अपनी बाइक गिरा दी, लेकिन हिम्मत करके वो उठा। मन में वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ रहा था तो उसको ऐसा लगा कि वो शैतान उसकी तरफ ही बढ़ता जा रहा है। उसने आंख बंद करके बजरंग बली का नाम लिया और गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ा दी। तकरीबन 250 मीटर आगे ही बढ़ा था, एक औरत रोती हुई बिलखती हुई सफ़ेद साड़ी में दिखाई दी। उस औरत ने उसे लिफ्ट मांगी, और उस औरत ने कहा कि बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ एक शैतान लोगों से लिफ्ट मांगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो। शिवम ने सोचा कि ये मासूम औरत है, इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। शिवम ने उसे बोला कि मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। शिवम के अंदर थोड़ा डर तो था, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही एक खौफनाक शैतान को मरी हुई बिल्ली के साथ देखा था। शिवम मन में बजरंग बली का नाम लेके आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही शिवम की नजर साइड वाले मिरर पर पड़ी तो उसे अपने पीछे कोई भी बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया। शिवम की सट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। शिवम पसीना पसीना हो चुका था। 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद ही वो औरत उसे कहती है, बस बेटा यहीं पर रोक दो, मुझे लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भला हो। शिवम पसीना पसीना हो चुका था। कपकपाते हुए वो घर पहुंचा। रात के लगभग 1 बज रहे थे, और फिर अगला दिन हर दिनों की तरह आम नहीं था। आज शिवम पहली बार 12 बजे तक सो रहा था। उसकी माँ को उसकी फिक्र हुई। जैसे ही उसकी माँ ने उसको हाथ लगाया तो उसका शरीर इतना ज़्यादा तप रहा था जैसे कि उसके शरीर पर रोटियां सेकी जा सकती थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया, शायद इसके मन में ऐसा डर बैठा हुआ है जिसके कारण इतना बुखार आ गया है। और फिर दिनों दिन शिवम की हालत ख़राब हो गई। शिवम का वजन लगभग 18 किलो कम हो गया था। शिवम दिखने में इतना ज़्यादा खौफनाक दिखने लगा था, जिससे कोई रात में देख ले तो 3 दिन तक सो ना पाए। शिवम की आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ चुके थे। शिवम की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। शिवम का स्किन उसके शरीर से लगी थी। वो रात में ऐसी आवाज़ों में बड़बड़ाता था कि उसके माँ बाप ने कभी सुनी नहीं थी। वो ऐसी लैंग्वेज में बात करता था उसके माँ बाप ने कभी सुनी नहीं थी। कभी कभी तो शिवम भागते हुए घर से बाहर निकल जाता था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि हमारे शिवम को साथ हो क्या रहा था। शिवम कभी कभी चीखते हुए नींद से उठता था। कभी कभी तो वो 3-3 घंटे तक बाथरूम में नहाते रहता था। एक दिन किसी ने सलाह दी कि ना शिवम को किसी तांत्रिक को दिखाया जाए। फिर अगले ही दिन तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने घर में घुसते ही बता दिया कि घर में ऐसी शैतानी जिद्दी आत्मा का वास है जिससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तांत्रिक ने उन्हें हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही शिवम ने हजरत निजामुद्दीन का नाम सुना तो उसके अंदर की आत्मा बौखला गई और वो चिल्लाने लगा, मैं शिवम को मार डालूंगा। और फिर क्या था, सब कुछ बिखर गया। और फिर कुछ दिन के बाद फकीर को बुलाया गया।
जिसने शिवम के अंदर उस आत्मा को निकाल कर बोतल में बंद कर दिया और अपने साथ वो बोतल हमेशा हमेशा के लिए ले गया। और फिर धीरे धीरे करके शिवम की हालत सही होने लगी। आज उस वाक्य को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी शिवम सलमान खान की क्या किसी के भी हीरो की फिल्म थिएटर में नहीं देखता और न कभी देखना चाहता है। और सच्चाई तो ये है कि 11 साल शिवम ने एक भी फिल्म नहीं देखी। क्या कोई फिल्म इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? हैरान कर देने वाली बात है ना। अगर आपको इसी तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो अभी के अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिनको ये नहीं पता कि दिल्ली कैंट कितना खौफनाक एरिया है, उन्हें पता चल सके। कोई भी उस रास्ते से गुजरने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसी तरह के हर रोज़ कमाल कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार।